Hello everyone, myself Venkateswar Patel and welcome to my YouTube channel गणित विद्यालय। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके साथ हम कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ फॉर्मूलेस के डेरिवेशन किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें नंबर 6 में है साइन 765 डिग्री, नंबर 7 में है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, नंबर 8 में टेन 19 पाई बाई 3, नंबर 9 साइन माइनस 11 पाई बाई 3, नंबर 10 कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। तो सॉल्यूशन में आते हैं नंबर 6 के साइन 765 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 765 डिग्री को 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं। तो 720 डिग्री क्यों किए, क्योंकि 720 डिग्री जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है। ओके, दैट इज 2 इंटू 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया, साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई, और 45 डिग्री को करेंगे तो पाई बाई 4। तो साइन ये हो गया साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, देखो हमको फिर पता है अगर x का वैल्यू इंक्रीज करता है, कितना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई इंक्रीज करता है, तो साइन फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता। दैट इज एज वी नो दैट इफ x इंक्रीजेस बाय एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई then the value of sine function do not change. Okay, that is sine 765 degree equals to sine 2 into 2 pi plus pi by 4। तो यहाँ पे 2 into 2 pi इंक्रीज हुआ है, तो 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल इंक्रीज हुआ है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो हमारा आंसर आ गया साइन 765 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 1/√2। ओके, समझ में आ गया। अब नंबर 7 में है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ओके, तो देखो कोसेक माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। ओके, तो कोसेक माइनस 1410 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो 1410 डिग्री को हम फिर से क्या करेंगे, 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे। तो 1440 डिग्री क्यों किए, क्योंकि ये भी क्या है, 360 डिग्री का मल्टीपल है। ओके, तो हो जाएगा माइनस कोसेक 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कोसेक 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, अब हम फिर से क्या करेंगे, 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 6। तो यहाँ आ गया कोसेक माइनस 1410 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कोसेक 4 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, देखो 4 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखो हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेते हैं, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए। तो मैंने एएसटीसी रूल में बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो अभी देखो 4 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 4 इंटू 2 पाई। तो अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो कितना, 2 पाई। एक बार 2 पाई कंप्लीट किया, तो दूसरे बार अगर कंप्लीट करता है तो 2 इंटू 2 पाई, तीसरे बार करता है तो 3 इंटू 2 पाई, चौथे बार करता है तो 4 इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे आखिरी में फाइनल में कहाँ पे आया, इनिशियल ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आया। उसके बाद कितना हुआ है, माइनस पाई बाई 6। माइनस पाई बाई 6 होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक है, कोसेक है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो हम तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया माइनस पाई बाई 6। दैट इज माइनस कोसेक माइनस पाई बाई 6। ओके, दैट्स इक्वल्स टू, माइनस का साइन माइनस रहा। अब हम क्या करेंगे, कोसेक माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक पाई बाई 6। तो
अभी माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया कोसेक पाई बाई 6। ओके, देन कोसेक पाई बाई 6 इसका वैल्यू क्या होता है, कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है 2। तो हमारा आंसर आ गया कोसेक माइनस 1410 डिग्री इक्वल्स टू 2। ओके, देन नंबर 8 में है 10 19 पाई बाई 3। ओके, तो 19 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 कर सकते हैं। ओके, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, देखो हम 6 पाई प्लस पाई बाई 3 कैसे निकाल सकते हैं, 19 पाई बाई 3 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, तो आ गया 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब उसी तरह देखो इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में 6 पाई, 6 पाई कहाँ पे आएगा, देखो पहले यहाँ पे 1 पाई आया, पाई आया, 2 पाई, फिर और एक राउंड करता है तो 4 पाई, तीसरा राउंड करता है तो 6 पाई। 6 पाई में इनिशियल लिया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ओके, उसके बाद क्या है प्लस पाई बाई 3, प्लस पाई बाई 3 है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, कितना मूव करेगा पाई बाई 3 एंगल, पाई बाई 3 एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 भी पॉजिटिव होगा, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज 10 पाई बाई 3। ओके, 10 पाई बाई 3 आ गया, तो 10 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है √3, तो हमारा आंसर आ गया 10 19 पाई बाई 3 इक्वल्स टू √3। ओके, देन नंबर 9 में है साइन माइनस 11 पाई बाई 3, दैट इज साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हमने इसको क्या लिख लिए माइनस साइन 11 पाई बाई 3। ओके, माइनस साइन 11 पाई बाई 3, तो 11 पाई बाई 3 को हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं कि नहीं। ओके, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं 11 पाई बाई 3 को, तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव रहा, साइन की जगह साइन रहा, 11 पाई बाई 3 की जगह हम लिख लिए 4 पाई माइनस पाई बाई 3, तो हो गया माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज माइनस साइन 4 पाई को हम क्या कर लिए 2 इंटू 2 पाई कर लिए। ओके, 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो उसी तरह देखो 1 राउंड कंप्लीट करता है तो 2 पाई, दूसरा राउंड करता है तो 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई के बाद क्या हुआ है माइनस पाई बाई 3 हुआ है, माइनस पाई बाई 3 हुआ है तो कौन सा डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आता है यहाँ से तो कौन सा क्वाड्रेंट में आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो ओनली कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे साइन क्या होगा नेगेटिव, साइन नेगेटिव है इसीलिए क्या हो गया 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 आ गया, दैट इज माइनस साइन माइनस पाई बाई 3। ओके, माइनस साइन माइनस पाई बाई 3, तो उसके बाद हम क्या किए इसको इक्वल्स टू नेगेटिव साइन दे दिए, साइन 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 माइनस पाई बाई 3, नेगेटिव का साइन नेगेटिव रहा, साइन माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3। ओके, तो ये हो गया माइनस माइनस साइन पाई बाई 3, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3 हो गया, साइन पाई बाई 3 इक्वल्स टू √3/2। ओके, समझ में आ गया इतना। अब देखो नंबर 10 में बोला है कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, तो कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 को हम कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। ओके, तो ये हो गया माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। ओके, अभी हम 15 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, तो हम क्या किए यहाँ पे 15 पाई बाई 4 की जगह 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कर लिए। ओके, तो हो गया माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4। उसी तरह इसको हम क्या किया माइनस कॉट 2 इंटू 2 पाई कर दिए, 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई कर दिए। ओके, देन माइनस पाई बाई 4, तो देखो 2 इंटू 2 पाई, एक राउंड करता है तो 2 पाई, दूसरा राउंड करके रिवोल्यूशन करके आए तो 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई जब हुआ उसके बाद क्या है माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 मतलब उसके बाद क्या है माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव, तो कॉट क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉट नेगेटिव है इसलिए यहां क्या हो गया माइनस कॉट माइनस पाई बाई 4। ओके, माइनस कॉट माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया। अभी देखो फिर इसको हम क्या किए माइनस का साइन माइनस रहा, कॉट यहाँ पे कॉट ऑफ माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाई 4। ओके,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू है 1, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। ओके, देन हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, दो ठो एंगल के प्लस करने से या डिफरेंस करने से जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसको कैसे निकालते हैं उसको हम पढ़ेंगे अभी। ओके, दैट इज, हम इसको पहले यहां पे क्या करेंगे, हियर वी विल डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किसके निकालेंगे, सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ दो ठो एंगल्स के। ओके, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, देखो, फ्रॉम साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में, वहां से हमने पढ़ा था साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, नाउ वी शैल प्रूव, तीसरा आइडेंटिटी हम प्रूव करेंगे। ये दो ठो आइडेंटिटी हो गया, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, देखो अभी हम जो ये आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन में यूज होगा। ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें और याद रखें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो दो ठो आइडेंटिटीज हो गया हमारा, अभी हम तीसरा आइडेंटिटी निकालेंगे, दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो तीसरा आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम एक ठो यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 यूनिट। ओके, रेडियस 1 यूनिट लिए, उसमें हम क्या करेंगे, दैट इज कंसीडर ए यूनिट सर्कल, कंसीडर ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर कहां पे है, ओरिजिन में। ओके, लेट एक्स बी द एंगल P4 OP1, लेट एक्स बी द एंगल P4 OP1। ओके, एक्स हम एंगल लेते हैं, एक्स एंगल, यहां पे जो है एक्स एंगल, एंगल एक्स को हम लिए P4 OP1, हम पॉइंट लगाए हैं P1 P2 P3 P4, सेंटर है O, तो हम एंगल एक्स को लिए हैं P4 OP1। ओके, एंड वाई बी द एंगल P1 OP2। देखो वाई एंगल किसको लिए हैं, यहाँ पे वाई एंगल लिए हैं ये वाला को, वाई एंगल क्या है, P1 OP2, P1 OP2 को हम ले लिए हैं वाई एंगल। ओके, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बी द एंगल P4 OP2। x प्लस वाई जो है ये एंगल x हो गया, एंगल x ये हो गया और एंगल y हो गया ये वाला, तो x प्लस वाई टोटल हो जाएगा यहां से लेके यहां तक पूरा x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, P4 OP2, दैट इज देन x प्लस वाई बी द एंगल P4 OP2। ओके, लेट माइनस वाई बी द एंगल P4 OP3। P4 OP3 जो है उसको हम क्या ले लिए हैं, एंगल माइनस वाई, दैट इज P4 OP3, इसको हम क्या ले लिए हैं, एंगल माइनस वाई। ओके, देयरफॉर P1 P2 P3 एंड P4 विल हैव द कोऑर्डिनेट्स। ओके, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएगा, P1 का हो जाएगा cos x, sin x, P2 का हो जाएगा cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, P3 का हो जाएगा cos माइनस वाई, sin माइनस वाई, P4 का हो जाएगा 1 0। ओके, देन नाउ इन ट्रायंगल P1 OP3, ट्रायंगल P1 OP3 एंड ट्रायंगल P2 OP4, दैट इज ट्रायंगल P1 OP3, ये वाला ट्रायंगल यहां पे जो है P1 OP3 ये वाला ट्रायंगल में। ओके, P1 OP3 ये वाला ट्रायंगल में, और कौन सा ट्रायंगल, P2 OP4, और जो ट्रायंगल है P2 OP4, ये दोनों ट्रायंगल। ओके, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे, देखो P1O इक्वल्स टू P2O, क्योंकि P1O ये वाला जो लेंथ है P1O इक्वल्स टू P2O, क्यों, ये क्यों हुआ,
क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का। ओके, इक्वल्स टू हो गया। उसके बाद सिमिलरली P3O इक्वल्स टू P4O, P3O दैट इज P3O ये वाला लाइन, P3O एंड P4O दैट इज P4O ये वाला लाइन, ये दोनों भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों रेडियस ऑफ सर्कल हैं। ओके, देन एंगल P1OP3, एंगल P1OP3 मतलब यहाँ पे P1 है, P1OP3 ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है? एंगल P1OP2, P1OP2, ये जो P1OP2 प्लस एंगल P2OP3, P2OP3 एंगल Y और ये छोटा सा एंगल, ये दोनों मिलके क्या हो गया? एंगल P1OP3 दैट इज Y प्लस एंगल P2OP3, ये एंगल हो गया Y और ये छोटा सा एंगल है इसको हम क्या ले ले? P2OP3। ओके, अभी एंगल P2OP4, P2OP4 दैट इज P2OP4 ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? एंगल P2OP3, P2OP3 प्लस एंगल Y, ये जो है एंगल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस वाई है। हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? वाई, तो वही मेजरमेंट सेम है उसका, वाई है, वाई प्लस P2OP3। समझ में आया? देखो तो यहाँ पे क्या हुआ? P1OP3 इक्वल्स टू हो गया वाई प्लस P2OP3 और P2OP4 इक्वल्स टू वाई प्लस P2OP3। तो दोनों में से क्या हो गया? दोनों एंगल इक्वल हो गया, दैट इज एंगल P1OP3 इक्वल्स टू एंगल P2OP4। ओके, तो हमारा देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये साइड इक्वल्स टू हुआ ये साइड के साथ और ये साइड इक्वल्स टू हुआ ये साइड के साथ और दोनों एंगल सेम हुआ। तो SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से दैट इज साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो गया? ट्रायंगल P1OP3 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P2OP4। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट इंप्लाइज P1P3 इक्वल्स टू P2P4। देखो P1P3 ये वाला लाइन, P1P3 इक्वल्स टू P2P4, ये क्यों? CPCT, CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो निकालेंगे P1P3 का, जो P1P3 का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था? अगर दो ठो पॉइंट है, एक ठो पॉइंट ए है और एक ठो पॉइंट बी है। ओके, अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में दो ठो पॉइंट है ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद P1P3 होल स्क्वायर, P1P3 स्क्वायर, P1P3 का स्क्वायर दैट इज P1P3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो P1P3 का स्क्वायर हो जाएगा P1P3, ये जो डिस्टेंस निकालेंगे इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे तो cos x माइनस cos ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर, ओके, प्लस sin x माइनस sin ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, तो वहीं आया है इधर देखो, दैट इज cos x माइनस cos ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, तो हम अभी क्या किए इसको, हम देखो cos ऑफ माइनस y इक्वल्स टू क्या होता है? cos ऑफ माइनस y साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से cos y ही होता है, तो cos ऑफ माइनस y इक्वल्स टू cos y ही रहा, दैट इज cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x, साइन ऑफ माइनस y क्या होता है? माइनस साइन y, तो अगर यहाँ पर माइनस साइन हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस साइन y हो गया ये, तो sin x प्लस साइन y का होल स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर जो निकालेंगे तो आ जाएगा इतना cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, और sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y। ओके, तो अभी हम क्या किए, इसको अरेंज करके लिख लिए, अरेंज करके लिखे मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y माइनस 2 cos x cos y। ओके, तो देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, फॉर्मूला हमको पता है। उसके बाद sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y,
इसका जो वैल्यू है हो जाएगा 1, दैट इज 1 + 1 माइनस हम क्या किए 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए और क्या हो गया -2 cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, इतना समझ में आया। दैट्स इक्वल्स टू 1 + 1 = 2 -2 ब्रैकेट में cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, इसको हम ले लिए हम इक्वेशन 1। देन उसी तरह हम P2 P4 का उसका डिस्टेंस निकालेंगे। P2 P4 मतलब ये वाला लाइन है P2 P4, ये लाइन इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P2 P4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos x प्लस वाई उसका होल स्क्वायर पूरा प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, दैट्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है इसको हम एक्सपांड कर लिए तो हो गया 1 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया। इसका जो है ये वाला पहले वाला का आ जाएगा इतना परसेंट, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा इतना, दैट इज 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देन 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया। तो अब ये क्या हो गया देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 1, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है 1, तो x की जगह में यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 cos एक्स प्लस वाई आ गया इतना, दैट इज 2 माइनस 2 cos एक्स प्लस वाई। तो इसको हम ले लिए इक्वेशन 2। ओके, तो सिंस हम यहाँ पे क्या निकाले थे P1 P3 इक्वल्स टू P2 P4 निकाले थे। ओके, P1 P3 इक्वल्स टू P2 P4 प्रूव किए थे कि नहीं। तो सिंस P1 P3 इक्वल्स टू P2 P4 इट इंप्लाइज P1 P3 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 P4 स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हमारा है 2 माइनस 2 cos x cos 2 माइनस 2 cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, दैट इज 2 माइनस 2 cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। अब क्या है देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का 2 कट गया और माइनस साइन कट गया तो हो गया 2 cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे दोनों में 2 डिवाइड कर लेंगे, दोनों में 2 डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y, हमारा फॉर्मूला आ गया, प्रूफ हो गया ये वाला। ओके, तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। अब चौथा आइडेंटिटी में क्या बोला है cos x माइनस वाई इक्वल्स टू cos x cos y प्लस sin x sin y, इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। देखो हम अभी ऊपर में प्रूफ किए हैं cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y, उसी फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे अभी सिंस cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y, देन रिप्लेसिंग y बाय माइनस y के जगह में हम क्या करेंगे माइनस वाई पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, वी गेट cos x प्लस माइनस वाई, cos x प्लस माइनस वाई, यहाँ पे जो y है इसके जगह में हम माइनस वाई यूज करेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू cos x cos y के जगह में आएगा माइनस वाई माइनस साइन x साइन y के जगह में आ गया माइनस वाई। ओके, देन अगेन देखो cos ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा cos y और साइन ऑफ माइनस वाई हो जाएगा माइनस साइन y, तो cos x cos y cos x था cos x रह गया, cos ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू cos y माइनस साइन x की जगह साइन x साइन ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन y। ओके, तो इट इंप्लाइज cos x माइनस वाई, देखो x प्लस माइनस वाई था तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, दैट इज cos x माइनस वाई इक्वल्स टू cos x cos y, अभी ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया प्लस साइन x साइन y हो गया, प्रूफ हो गया हमारा चौथा आइडेंटिटी। ओके, उसी तरह पांचवा आइडेंटिटी क्या है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, हमको ये प्रूफ करना है। उसी तरह हम क्या करेंगे अभी ये वाला आइडेंटिटी चौथा आइडेंटिटी को यूज करेंगे। चौथा आइडेंटिटी में क्या था हमारा सिंस cos x माइनस वाई इक्वल्स टू cos x cos y प्लस sin x sin y,
था कि नहीं, हम प्रूव किया अभी चौथा आइडेंटिटी। ओके, तो रिप्लेसिंग x बाय पाई बाई टू, एक्स के जगह में हम क्या करेंगे, पाई बाई टू पुट करेंगे, और y के जगह में क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। x के जगह में पाई बाई टू, y के जगह में x, तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू cos पाई बाई टू cos x प्लस साइन पाई बाई टू साइन एक्स। ओके, देन हमको पता है cos पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1। ओके, दैट इट इंप्लाइज cos पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। देखो cos पाई बाई टू का वैल्यू 0 हो गया, तो cos पाई बाई टू का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 इंटू cos एक्स क्या हो जाएगा, 0, प्लस साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स। तो क्या हो गया, cos पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया साइन एक्स। प्रूफ हो गया। अब छठा आइडेंटिटी में आते हैं, उसमें है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। हमको ये प्रूव करना है, सिंस साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, हम अभी प्रूव किए हैं पांचवा आइडेंटिटी, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, तो हम अभी एक्स के जगह में क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स के जगह में पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कर लिए, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स के जगह में आ गया पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, इट इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू, ब्रैकेट ओपन कर दिए, माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स। ओके, प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कट गया, रह गया कॉस एक्स। ओके, देन ये प्रूफ हो गया। अभी सातवां आइडेंटिटी में आते हैं, वो है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हमको प्रूफ करना है। तो सिंस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन एक्स इक्वल्स टू है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हम कौन सा आइडेंटिटी में प्रूफ किए, पांचवा आइडेंटिटी में। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स के जगह में एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, एक्स के जगह में एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स के जगह में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, दैट्स इक्वल्स टू कॉस। अभी हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, देखो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट ओपन किए तो पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स को एक ले लेंगे और माइनस वाई को दूसरा ले लेंगे, तो पाई बाई कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स ब्रैकेट में आ गया माइनस वाई। ओके, तो अभी हमको पता है कॉस कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ओके, तो यहाँ पे एक्स के जगह में है पाई बाई टू माइनस एक्स और वाई के जगह में वाई है, तो कॉस एक्स, एक्स के जगह में पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स, एक्स के जगह में पाई बाई टू माइनस एक्स साइन वाई। ओके, तो और एक हमको फॉर्मूला पता है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई। आ गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। प्रूफ हो गया हमारा फॉर्मूला। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द फॉलोइंग, दैट इज एट्थ आइडेंटिटी है साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। हम ये आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं आराम से। ओके, ये हो गया एट्थ आइडेंटिटी। और नाइन्थ आइडेंटिटी में क्या है, देखो नाउ टेकिंग सुइटेबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सुइटेबल वैल्यू लेके हम कहां पे पुट करेंगे, इन आइडेंटिटीज 3, 4, 7 एंड 8। आइडेंटिटी 3, 4, 7 और 8 में अगर एक्स और वाई का सुइटेबल वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस टू पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एक्स, साइन टू पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और एक बात देखो, यहाँ पे जो x है, ये x जो है ये लेस देन 90 डिग्री या फिर लेस देन पाई बाई टू होगा। ओके, अगर x लेस देन पाई बाई टू है तभी ये फॉर्मूलाज अप्लाई हो पाएंगे।
ओके, देखो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये जो दो टू है इसको हम आइडेंटिटी 3 और आइडेंटिटी 7 में पुट करते हैं, एक्स और वाई का सुइटेबल वैल्यू पुट करते हैं किसमें, आइडेंटिटी 3 और आइडेंटिटी 7 में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस एक्स। ओके, अब बाकी जो इतने आइडेंटिटीज है, cos पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, cos पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, cos टू पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, साइन टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स जो है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है। ये जो इतने हैं ये बाकी के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एएसटीसी रूल अप्लाई करेंगे। एएसटीसी रूल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है 0 एंड 2 पाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस में होता है पाई बाई 2, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है पाई, नेगेटिव वाई एक्सिस में होता है 3 पाई बाई 2। तो पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे जो है कॉस पाई माइनस एक्स, पाई है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, माइनस एक्स है जो, तो ये माइनस एक्स है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ओके, उसी तरह साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स तो उसी में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है इसीलिए साइन पॉजिटिव रहा, और कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स मतलब पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, तो आ जाएगा पाई प्लस एक्स जो होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है 10, तो कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो इसीलिए माइनस कॉस एक्स हुआ। उसी तरह साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस साइन एक्स। उसके बाद कॉस टू पाई माइनस एक्स, टू पाई माइनस एक्स, टू पाई कहाँ पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस एक्स मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, टू पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसीलिए कॉस टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो गया कॉस एक्स। और साइन टू पाई माइनस एक्स, टू पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव इसीलिए हो गया माइनस साइन एक्स। ओके, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में है और हम और आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का देखेंगे। ओके।